हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे 28वां सर्गः। श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहां चलने से मना करना। स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन्। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्म वत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सांत्वयित्वा ततस्तान्तु बाष्पदूषितलोचनं निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाचः। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा इहाचरस्व धर्मं त्वं यथा मे मनसः सुखम। सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले वने दोषा हि बहवो वसतस्तान् निबोध मे। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो, वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं, उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः बहुदोषं हि कांतारं वनमित्यभिधीयते। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। हितबुद्ध्या खलु वचो मयि तदभिधीयते सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं यह सब बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता, वहाँ तो सदा दुख ही मिला करता है। गिरि निर्झर संभूता गिरि निर्दरि वासिनां सिंहानां निनदा दुःखा श्रोतुं दुःखमतो वनम्। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है, इसीलिए वन दुखमय ही है। क्रीडमानाश्च विस्रब्धा मत्ता शून्ये तथा मृगाः दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम्। सीते, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, अतः वन दुख से भरा हुआ है। सग्राहाः सरितश्चैव पंकवत्स्यतु दुस्तराः मत्तैरपि गजैर्नित्यमतो दुःखतरं वनम्। वन में जो नदियां होती हैं उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। लता कंटक संकीर्णा कृकवाकूपनादिताः निरपाश्च सुदुःखाश्च मार्गा दुःखमतो वनम्। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने से बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता। इससे वन में दुख ही दुख है। सुप्यते पर्णशय्यसु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्मात् दुःखमतो वनम्। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोना पड़ता है, अतः वन दुख से भरा हुआ है। अहोरात्रञ्च संतोष कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षावपतितैः सीते दुःखमतो वनम्। सीते, वहाँ मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख देने वाला ही है। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वलकलांबरधारणम्। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वलकल वस्त्र धारण करना, यही वहाँ की जीवन शैली है। देवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तानां अतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम्। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। कार्यस्त्रिरभिषेकश्च काले काले च नित्यशः चरतां नियमेनैव तस्मात् दुःखतरं वनम्। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है, इसीलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। उपहारश्च कर्तव्यः कुसुमैः स्वयमाहृतैः
आर्षेण विधिना वेद्याम सीते दुःखमतो वनम। सीते वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है, इसीलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। यथा लब्धेन कर्तव्य संतोषस्तेन मैथिली यथाहारैर्वनचरै सीते दुःखमतो वनम। मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है, अतः वन दुख रूप ही है। अतीव वातस्तिमिरं बुभुक्षा चाति नित्यशः भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। सरीसृपाश्व बहवो बहुरूपाश्च भामिनी। सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पथि ते दर्पात् ततो दुःखतरं वनम। भामिनी, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। नदी नीलयना सर्पा नदी कुटिलगामिनः तिष्ठन्त्यावृत्य पंथानम अतो दुःखतरं वनम। जो नदियों में निवास करते और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। पतंगा वृश्चिका कीटा दंशाश्च मशकै सह बाधन्ते नित्यमबले सर्वं दुःखमतो वनम। अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं, अतः सारा वन दुख रूप ही है। द्रुमा कंटकिनश्चैव कुशाकाशाश्च भामिनी वने व्याकुल शाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनम। भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और कांस होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं, इसीलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। कार्यक्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुख रूप ही होता है। क्रोध लोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मतिः न भेतव्यंच भेतव्ये दुःखं नित्यमतो वनम। वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहाँ भय का स्थान है वहाँ भी भयभीत ना होने की आवश्यकता होती है, अतः वन में सदा दुख ही दुख है। तदलंते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव विमृशन्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है, वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। वनन्तु नेतुन्न कृता मतिर्यदा बभूव रामेण तदा महात्मना न तस्य सीता वचनं चकार तं ततोब्रवीद् राममिदं सुखदुःखिता। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 28 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। 29 सर्गः। सीता का राम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताना। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ताश्रुमुखी मंदमिदं वचनम अब्रवीत। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगीं। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणानित्येव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता। प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो दोष बताए हैं, वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। मृगा सिंहा गजाश्चैव शार्दूला शरभास्तथा चमराश्रुमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः अदृष्टपूर्वरूपत्वात् सर्वे ते तव राघव रूपं दृष्ट्वापसर्पेयुस्तव सर्वे हि बिभ्यति। रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी, गाय, नील गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं, वे सबके सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। त्वया च सह गंतव्यं मया गुरुजनाज्ञया
त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। नहि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव सुराणामीश्वरशक्त प्रदर्शयितुमोजसा। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुं काममेवं विधं राम त्वया मम निदर्शितम्। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने। महाप्राज्ञ, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनं गृहे वनवासकृतोत्साह नित्यमेव महाबल। महाबली वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूँ। आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः समया किल सा त्वया सह भर्त्राहं यास्यामि प्रियनान्यथा। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायं समुत्पन्न सत्यवान भवतु द्विजः। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूंगी, उसके लिए यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैर्कृतात्मभिः। वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हैं। कन्यया च पितुर्गेहे वनवास श्रुतो मया भिक्षिण्या समवृत्ताया मम मातुरिहाग्रतः। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांति परायणा भिक्षु के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं मे बहुतिथं प्रभो गमनं वनवासस्य कांक्षितं हि सह त्वया। प्रभो, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान ले कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। कृतक्षणाहं भद्रन्ते गमनं प्रति राघव वनवासस्य शूरस्य मम चर्या हि रोचते। रघुनंदन, आपका भला हो, मैं वहां चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। शुद्धात्मन प्रेम भावाब्धि भविष्यामि विकल्मषा भर्तारमनुगच्छन्ति भर्ता ही परदैवतम। शुद्धात्मन, आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। प्रेत्य भावे हि कल्याण संगमो मे सदा त्वया श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनम। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। इहलोके च पितृभिर्या स्त्री यस्य महाबल अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्य भावेपि तस्य सा। महाबली वीर, इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। एवमस्तात् स्वकां नारीं सुवृत्तां हि पतिव्रतां नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ, फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं। भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुख दुःखयो नेतुमर्हसि काकुस्थ समान सुख दुःखिनीं।
ककुत्स कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, पातिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके बिछोह के भय से दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूंगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलने की कृपा करें। यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि विषमग्निं जलं वाहमास्थास्ये मृत्यु कारणात्। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। एवं बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति नानुमेने महाबाहुस्तां नेतुं विजनं वनम्। इस तरह अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थीं, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। एवं मुक्ता तु सा चिंतां मैथिली समुपागता स्नापयन्तीव गामुष्णैरश्रुभिर्नयनच्युतैः। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने लगीं। चिंतयन्तीं तदातान्तु निवर्तयितुमात्मवान् क्रोधाविष्टान्तु वैदेहीं काकुत्स्थो बह्व सांत्वयत्। उस समय विदेह नंदिनी जानकी को चिंतित और कुपित देख मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 39 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।